हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका नौमिका क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भाग 6 लेके आई हूँ, जो देवनागरी लिपि से संबंधित है। देवनागरी लिपि भाग 1 टेस्ट पेपर में पहले ला चुकी हूँ, आज भाग 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का कि देवनागरी प्रचार के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दी। तो ये इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगदूत पत्रिका किसकी है। तो बंगदूत पत्रिका है आपकी राजा राम मोहन राय की। ठीक है, तो इन पत्रिकाओं ने जो है देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। तो इसका प्रकाशन हुआ 1829 ईस्वी में। ठीक है, ये एक साप्ताहिक रविवारीय पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी ये? साप्ताहिक पत्रिका थी और रविवार को आती थी। ठीक है, जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1829 में। ये कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी, रविवार को आती थी और कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में करेगी। ये का इसमें गलत आ गया है, ये गलत आ गया है कि कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में करेगी। यह प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो यह प्रस्ताव पारित किया गया सन 1925 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शारदा चरण मिश्र ने देवनागर नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब किया। कौन सी पत्रिका? देवनागर नामक जो मासिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन कब किया। किसने? शारदा चरण ने, मिश्र जी ने। तो वो कब किया उन्होंने? 1907 में। कब किया? सन 1907 में। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है कि शारदा चरण मिश्र ने कौन सी पत्रिका? देवनागर। और कैसी थी वो? मासिक पत्रिका थी। कब हुआ प्रकाशन? 1907 में। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कि नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई सन 1893 ईस्वी में। कब हुई? सन 1893 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। तो नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1896 ईस्वी में। सन 1896 ईस्वी में। अगला देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखी है आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने लिखी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पत्रिका है, ये पुस्तक है। ठीक है, सॉरी क्या है ये? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो इसका सही आंसर है सन 1875 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए कि देवनागरी लिपि को लोकनागरी किसने कहा। देवनागरी लिपि को लोकनागरी किसने कहा। तो कहा आचार्य विनोबा भावे जी ने। ठीक है, नेक्स्ट फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास किसने किया। ठीक है, पहले कचहरी में जो थी ये फारसी लिपि का और अंग्रेजी का प्रयोग होता था, तो उसके लिए पहला प्रयास किसने किया। तो पहला फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास किसने किया। तो ये किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास किसने किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेमोरेंडम कोड कैरेक्टर इन द अपर प्रोविंस ऑफ इंडिया, ये किसका लिपि संबंधी प्रतिवेदन था, किसका प्रतिवेदन था? तो ये था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। किसका था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी तथा देवनागरी के प्रचार करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। तो इसमें पहले केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, इन तीनों में से कौन है या ये सभी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, क्योंकि इन सभी ने हिंदी तथा देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए, देवनागरी प्रचारक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1881 ईस्वी में। इसमें सन है, बहुत ध्यान से आप लोग इसको बार बार रिपीट करिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। देवनागरी प्रचारक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1881 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी गजट पत्र कब प्रकाशित हुआ? देवनागरी गजट पत्र आया आपका सन 1888 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि देवनागरी लिपि का नाम पड़ा गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर, राजस्थान के नागर ब्राह्मणों के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नागर ब्राह्मणों के नाम पर या आंध्र प्रदेश के? तो इसका सही आंसर है गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से, अगला मत है कि नागर कैसे पड़ा, कि मध्य युग की एक स्थापत्य की शैली थी नागर, उसके नाम पर नागरी नाम पड़ा। तो ये किसका मत है? तो ये मत है आपका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा था डॉक्टर गोरख प्रसाद जी ने। चलिए अगला, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो वो थे काका कालेलकर जी। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजा जय भट्ट ने किया था, एक शिलालेख में उनका मिला था, ठीक है। किसने किया था देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग? राजा जय भट्ट ने, उनके शिलालेख में मिला था। चलिए अगला, सर्वप्रथम आ की बराखड़ी, यहाँ पे और आ गया है, और गलत है, क्या आ गया आएगा? अ की। सर्वप्रथम अ की बराखड़ी किसने तैयार करी? तो वो की थी सावरकर बंधुओं ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार परिषद का गठन कब किया? तो उन्होंने किया था 1953 में। कब किया था? सन 1953 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार परिषद का गठन कब किया? सन 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, ललित साहित्य, पदलालित्य या कोई नहीं? तो ये है आपका ललित विस्तार, ठीक है। इसका सही आंसर है ललित विस्तार। अगला, नागरी लिपि का विकास हुआ कौन सी सदी में? 9वीं सदी में, 10वीं सदी में, 8वीं या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 9वीं सदी में, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नागर कहा जाता था? नागर किसे कहा जाता? तो कहा जाता था उस समय नागर पाटलिपुत्र को। एक मत ये भी है कि नागर कैसे पड़ा, क्योंकि नागर कहा जाता था पाटलिपुत्र को। और फिर एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि देव किसे कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त को देव कहते थे। तो कुछ लोगों का मत ये भी है कि इस कारण देवनागरी नाम पड़ा, ठीक है। तो निम्न में से देव किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव किसने दिया? कि कुछ
चेंजेस करने के बाद देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लिया जाए। तो ये सुझाव किसने दिया? तो ये सुझाव दिया था डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे कुछ प्रकाशन है। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देवनागरी लिपि संबंधी कुछ प्रकाशन किए गए थे। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखिए। पहला, मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था सन 1966 में। कब हुआ था? 1966 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन है ये। कौन सा? मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब हुआ? सन 1966 में। ठीक है, अगला, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ सन 1967 में। ठीक है, अगला, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ 1983 में। ठीक है, तो बच्चों आज का टेस्ट पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे आशा है आपको यह पसंद आया होगा और ये आपके परीक्षाओं में बहुत काम आने वाला है। आप अच्छे से इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही करे। तो बच्चों, अगर आपको ये जो टेस्ट पेपर है अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, थैंक यू। लास्ट में अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि आप सब अपने जीवन में अपनी परीक्षाओं में सफल हुए। ओके, गुड बाय बच्चों।